नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। धूमल ने लिया कांग्रेस को आड़े हाथ, कहा वीरभद्र सिंह ने बांटी चिट के आधार पर नौकरियां, जवाब देने के लिए रहे तैयार। 108 एम्बुलेंस कॉन्ट्रैक्टर वर्कर यूनियन में सरकार के प्रति दिखा रोष, एडीएम के माध्यम से सरकार को भेजा ज्ञापन, कहा जल्द बढ़ाया जाए वेतन। हिमाचल प्रदेश में भूमिहीन और बेघर परिवारों ने निकाली संगठनों के साथ मिलकर रैली, मकान तोड़ने के नोटिस से भर आई आंखें। और एबीवीपी को नहीं फूंकने दिया सीएम का पुतला, पुलिस प्रशासन ने दिखाई सख्ती, वही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दी सरकार को चेतावनी, जल्द रूसा एक्ट हो बंद। और बात करते हैं अध्यापक संघ की। बेरोजगार अध्यापक संघ ने नेरचौक में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति जिले के टेट अभ्यर्थियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान 26 जुलाई को रद्द हुए साक्षात्कार पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि 26 जुलाई को होने वाले साक्षात्कार पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी, जिसकी वजह से संघ में खासा रोष पनपा हुआ था। बेरोजगार अध्यापक संघ ने नेरचौक में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें संघ के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर जिला संघ के प्रधान हीरा सिंह ने बताया कि जो स्टे कोर्ट ने टेट के साक्षात्कार पर लगाया हुआ है, उसे नियमित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि संघ ने भी कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, ताकि स्टे हटाया जाए। हमने इस संदर्भ में हमने कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दी है कि इस हमारी जो स्टे जो इसमें लगा है, इसको दोबारा कंटिन्यू किया जाए और हमारे बेरोजगार जो इतने समय से जो रोजगार के लिए जो है तड़प रहे हैं, सड़कों पे भटके हुए हैं, उनको जो रोजगार जो है प्राप्त हो। और इसमें हमने सभी से आग्रह किया कि हमारे जितने टेट क्वालिफाइड जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े और हमें उनके सहयोग की सख्त जरूरत है। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो हमारे बीच लोग आए हैं या जो बाहर जो लोग हैं जो हमारे साथ किसी कारणवश आज नहीं आ सके हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो आए और हमारे संगठन को मजबूती प्रदान करें। उधर तेजवीर सिंह ने बताया कि जिन लोगों ने स्टे लगवाया है, उन्होंने अपील की थी कि 2012 में टेट हुआ ही नहीं है, जबकि वह खुद 2012 में टेट में थे। उन्होंने कहा कि स्टे लगाने वाले सरासर गलत और झूठ बोल रहे हैं, जिसका खामियाजा बेरोजगार अध्यापक संघ को भुगतना पड़ रहा है। कोर्ट में एक याचिका दायर की है, उस याचिका में हमने ये बात कही है कि हमें सबसे पहले तो ये बताया जाए कि हमें सबसे पहले ये कहा जाए कि ये बताया जाए कि हमारी जो नई दूसरी बार जब इंटरव्यू होगी वो कब होगी। और दूसरी बात, जैसे जिन लोगों ने ये स्टे लगाया है, उन्होंने ये बात कही है कि 2012 का टेट नहीं हुआ है, जबकि हमने तो 5 फरवरी 2012 को टेट दिया है। निचले इलाकों वालों ने 5 फरवरी 2012 को टेट दिया है। और जो हमारे ऊपरी इलाके हैं, जैसे किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, उनका टेट जो 5 मई को हुआ, जब हमारा रिजल्ट आया तो 25 जून को हुआ। तो जिन्होंने ये याचिका दायर की है वो बोलते हैं कि जिन्होंने ये स्टे लिया है वो बोलते हैं कि 2012 में टेट नहीं हुआ, जो कि हमारा टेट 2012 में हुआ है। आपको बता दें कि 26 जुलाई को टेट का साक्षात्कार होना था, लेकिन किसी शख्स ने साक्षात्कार पर कोर्ट से स्टे यह कहकर लिया कि टेट 2012 में हुआ ही नहीं, जबकि अब संघ ने स्टे को हटाने के लिए और साक्षात्कार को नियमित करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जिसकी सुनवाई 7 अगस्त को होनी निश्चित है। के न्यूज के लिए नेरचौक से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। सोमवार दोपहर टाना रोड पर लोग उस वक्त दहशत के साए में आ गए जब अचानक बिजली की तारों में स्पार्किंग होने लगी, जिसकी वजह से टाना रोड पर स्थित प्राइवेट क्लिनिक में कार्यरत डॉक्टर भी हैरान हो गए। डॉक्टर के मुताबिक स्पार्किंग लगभग 5 मिनट तक होती रही, जिससे पूरी तरह से चिंगारियां भड़क उठी। वहीं डॉक्टर ने बिजली विभाग से आग्रह किया कि वह जल्द उसका समाधान करे, क्योंकि बिजली स्पार्किंग की वजह से कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। वहीं बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारी पर भी संवेदना जताते हुए कहा कि कर्मचारी को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, वह भी बिजली के चपेटे में कभी भी आ सकते हैं, इसलिए उनके प्रति भी एहतियात बरती जाए। करीब 1 बजने को 5 मिनट पे यहाँ मैं क्लिनिक में मरीज देख रहा था
तब एकदम से धमाका सा हुआ और हमारी जो ट्यूबलाइट थी उसकी वोल्टेज बढ़ी। तो जब मैंने अपने खिड़की से बाहर देखा तो सामने जो सड़क है जहाँ पे आज़ाद टेक्निकल JBT कॉलेज है, वहाँ एकदम से ऊपर जो तार जा रही थी बिजली की, वहाँ से ऐसी स्पार्किंग हुई जैसे एक अनार ऊपर रखा हो और उसकी फायर निकलती है। और ये करीब 4 या 5 मिनट तक चलता रहा और काफ़ी उसमें शोर हुआ। और एकदम से हमने अपने अटेंडेंट को बोला क्लिनिक में कि लाइट्स ऑफ कर दो। वो इसलिए किया क्योंकि पिछले हफ्ते सोमवार वाले दिन मेरे घर में कोई 2:30 बजे के करीब ऐसे हुआ था, और जिसमें हमारे कॉर्डलेस फ़ोन चले गए थे, हमारा टीवी गया, हमारा कंप्यूटर गया और इसमें फ्रिज में गड़बड़ आ गई है, जिसके लिए मैंने बिजली वालों को इन्फॉर्म भी किया है। वो अभी इंस्ट्रूमेंट अभी चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे। मेरा ये निवेदन है, ये जो तारें ऐसे लूज जा रही हैं, ये तो शुक्र है किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिस हिसाब से स्पार्क हुआ कुछ भी हो सकता था, इलेक्ट्रिक करंट से कोई भी हादसा हो सकता था। तो मेरा ये है कि जितने भी कनेक्शन है बिजली बोर्ड वाले इन्हें प्रॉपर्ली चेक करें और इनकी वायरिंग भी ठीक करें। उसके बाद एवन की जो बिजली वाले यहाँ काम करने वाले हैं उन्होंने बिजली रिस्टोर कर दी है, पर मैं इतना सरप्राइज हूँ, ना वो प्रॉपर ड्रेस में थे, ना उनके पास प्रॉपर ग्लव्स थे, ना उनके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट थे। बेचारे लाइनमैन ऊपर चढ़े हुए हैं, कल को वो कहीं गिर जाए या कुछ हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College Mandi, providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक मंडी। हिमाचल का सबसे पहला प्रयास, जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है नशा खास, जो आती है हर शख्स को रस, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज। के न्यूज, के न्यूज सबसे पहले। के न्यूज में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं जंजैहली की। सराज घाटी के जंजैहली और आसपास के कई गांव में फैली तेंदुए की दहशत अभी भी बरकरार है। आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए सोलन से एक विशेष शूटर टीम सराज में बुलाई गई थी, लेकिन एक सप्ताह से भी अधिक समय में वह मिशन में कामयाब हुए और उन्हें वापस भेजा गया। लेकिन अब आदमखोर तेंदुए को मारने के लिए कटौला से शूटर बुलाए गए हैं। अब स्थानीय लोगों के सहयोग से 3 शूटर तेंदुए को मारेंगे। सराज घाटी में आदमखोर तेंदुओं से निपटने के लिए कटौला से 3 शूटरों को बुलाया गया है, जिनके साथ घाटी के ही 3 शूटर सहयोग कर रहे हैं।
तेंदुए को पकड़ने के लिए अभी भी 4 पिंजरे और 15 ट्रैप कैमरे लगे हैं, लेकिन यह बात निश्चित है कि अभी घाटी के लोगों को ना जाने और कितने दिन दहशत के साए में जीना होगा। वहीं वन विभाग के कर्मचारी के अनुसार आज भी चियोनी में तेंदुए ने एक बकरी को अपना शिकार बनाया। उधर जंजहली फॉरेस्ट रेंजर ने आश्वासन दिया है कि विभाग जल्द ही आदमखोर चीते को पकड़ लेगा। हमने तेंदुओं को पकड़ने का अभियान पिछले 1 हफ्ते से चलाया हुआ है। जो हमारे इंटरनेशनल शूटर थे वो तो अभी पिछले कल वापस हुए, तो अभी हमने लोकल शूटर जो हैं मंडी से और मंगाए हैं। 3 शूटर पिछले कल पहुंच गए हैं और अब हमारा अभियान जो है जारी है। तो ऐसा उम्मीद है, अभी तो लग नहीं रहा है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि 2-4 दिन में कहीं इसको मार गिराएंगे। तथा मेरे लोगों से भी अपील रहेगी कि लोग इसमें हमारा सहयोग दें और झूठी अफवाहें ना फैलाएं। ऐसी दहशत वाली बात कोई नहीं करें जैसे कि लोग ऐसे बोल रहे हैं। और लोगों से मेरी ये अपील रहेगी कि जितना सहयोग हो सकता है वन विभाग का करें। हम जितना प्रयासरत हैं दिन रात कर रहे हैं। वहीं किसान सभा के जिलाध्यक्ष जगदीश ठाकुर का कहना है कि विभाग सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहा है। तेंदुए को पकड़ने के लिए विभाग सिर्फ ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि विभाग को अभी भी इंतजार है कि और भी कोई बड़ा हादसा हो। हम चाहते हैं भी कि उन लोगों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ वहाँ काम नहीं किया। प्रोफेशनल शूटर को वहाँ बुलाया गया, लेकिन 15 दिन 2 हफ्ते के पश्चात तो चले गए बिना कुछ किए हुए। लेकिन आज सुना भी कि स्थानीय लोगों को बुलाया गया है, वो क्या कर लेंगे। हमारा मानना है ये कि वो जनता की इस समस्या से गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। इसमें सरकार और विभाग की पूर्णतः नाकामी है। हम कहते हैं भी कि अगर इस समस्या का 2-3 के भीतर समाधान नहीं किया गया, हम स्थानीय जनता को किसान सभा के बैनर तले लामबंद करते हुए संघर्ष को और तीव्र करेंगे, जिसका क्या कहते हैं विभाग जिम्मेवार और सरकार जिम्मेवार होगी। उधर वन विभाग का कहना है कि 3 अगस्त को सुबह 3:18 पर तेंदुए वहां लगे एक ट्रैप कैमरे में से एक के सामने से गुजरा था। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस वक्त तेंदुआ इन कैमरों के सामने से गुजरता है उस समय और उसके विश्लेषण के समय में कई घंटों का अंतर रहता है। क्या इस तरह तेंदुए पकड़ में आ पाएंगे? जब पेशेवर ट्रेंड शूटर 1 सप्ताह से ज्यादा समय में तेंदुए की झलक तक नहीं पा सके, तो क्या स्थानीय शूटर इसके लिए कुछ कर सकेंगे? लोगों ने तो पहले आए शूटरों पर यहां तक आरोप लगाए हैं कि वह सिर्फ सड़क मार्ग से ही तेंदुए की तलाश करते थे। क्या उन्हें तेंदुए सड़क पर टहलते हुए मिलने थे? अभी आए शूटर अब क्या कमाल दिखाते हैं, यह तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। के न्यूज़ के लिए सराज घाटी से KR कौशल की रिपोर्ट। बेटियों के उत्थान व प्रकृति के संरक्षण के लिए सोलन नगर परिषद द्वारा कन्या छाया नामक एक अनूठे कार्यक्रम का आगाज किया गया। कार्यक्रम में पिछले 1 वर्ष में नगर परिषद क्षेत्र में जन्म लेने वाली कन्याओं के नाम पर उनके परिजनों द्वारा पौधे रोपे गए। वहीं नगर परिषद ने 19 कन्याओं के नाम पर 1100 रुपए की FD 18 वर्ष तक के लिए करवाई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कन्या व छाया दोनों को बचाना है। आज के युग में पेड़ और कन्याएं दोनों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है और दोनों ही सृष्टि को बचाने के लिए जरूरी है। इसलिए जहां एक और कन्याओं के नाम पर पौधे रोपकर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया गया, वहीं पेड़ पौधे लगाने के लिए आम आवाम को प्रेरित भी किया गया। इस कार्यक्रम में कन्याओं के साथ साथ नगर परिषद के कर्मचारी व स्थायी निवासियों के नाम पर भी पौधे रोपे गए। इस अवसर पर कन्याओं के परिजनों ने बताया कि जिस प्रकार एक पौधा बड़ा होकर सभी को छाया देता है, उसी प्रकार कन्या भी बड़े होकर सभी का सहारा बनती है। लेकिन असामाजिक तत्वों की वजह से दोनों का अस्तित्व आज खतरे में है। और इसका नाम से जो पौधा लगा है, इससे हमारे को बेहद खुशी है, अत्यंत हर्ष हो रहा है, क्योंकि आज तक नाम कोई इसी के नाम, बच्चों के नाम से, अभी कन्याओं के नाम से ऐसा कोई पौधा लगाया गया है। आज ये इससे कन्या भी सुरक्षित है, क्यों कन्या के लिए खुशी हो रही है हमारे को बहुत। और ये पेड़ की जो छाया मिलेगी, इससे हमारे को हर्ष हो रहा है। समाज से ये संबोधन करती हूँ भी ऐसे कदम बार बार उठाए जाए, ताकि हमारे पर्यावरण को भी बचाया जा सके और बच्चों जो कन्याएं पैदा हो रही हैं उनके माँ बाप को और दादा दादी को किसी प्रकार का कोई भी खेद न प्रकट हो। एक पौधा है, वैसे एक बेटी है। जो पौधा छाया देता है, वैसे बेटी भी एक छाया देती है। एक मुहिम चलाई है, अच्छी बात है, हम अच्छी मानते हैं इस चीज़ को। तो ऐसे ही आगे चलता रहे और पौधे भी लगाए और बेटियों को सबसे ज़्यादा माने।
उधर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी पुरुषोत्तम चौधरी ने बताया कि प्रकृति और कन्याएं आज दोनों की दुर्दशा समाज में हो रही है। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ताकि पेड़ों की संख्या ज्यादा बढ़े और हर वृक्ष पर कन्या का नाम नजर आए और लोगों का व्यवहार पेड़ों के प्रति अच्छा हो। पेड़ों की संख्या बढ़े और लड़कियों की संख्या बढ़े और लड़कियों के नाम उन पेड़ों पर नजर आए और उनके लिए कुछ राशि जो है वितरित की जाए ताकि एक मैसेज आए, एक भी लड़कियां भी बचें हमारी और जो है पेड़ भी बचे। दोनों हमारी नेचर है, दोनों मदर प्लांट्स हैं। जैसे नेचर है वैसे ही लड़कियां हैं। दोनों की दुर्दशा आज समाज में है, इसलिए दोनों को के प्रति व्यवहार लोगों का ठीक रहे। इसी की शुरुआत जो है आज सोलन से की गई है और सोलन नगर परिषद ने जो शहर में एक साल में जो कन्याएं जन्मी हैं उनसे जो है पेड़ लगवाकर इस काम का शुरुआत किया गया है। सोलन में नगर परिषद द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जो अनोखी पहल शुरू की है ये वाकई सराहनीय है। इससे न केवल पेड़ पौधों के प्रति लोगों की भावना बनी रहेगी बल्कि लड़कियों के प्रति भी सम्मान बना रहेगा। अब देखना होगा कि लोग इस मुहिम का महत्व कितने समय तक समझ भी पाएंगे या नहीं। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। प्राचीन मंदिर भूतनाथ में जहां श्रावण मास के मौके भगवान शिव की पूजा करने में लोगों का तांता लगा रहा, वहीं प्राचीन मंदिर एकादश रुद्र में भी श्रद्धालु बाबा के दर्शनों के लिए पूरे दिन आते ही रहे। इस मौके पर भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया जिसमें इजराइल से आए हुए भक्तजन खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। वहीं भूतनाथ में भी पूरे दिन भक्तों का तांता लगा रहा। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को जहां छोटी काशी में भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिली, वहीं लोगों में भगवान शिव के प्रति खूब आस्था देखने को मिल रही है। लोग भगवान की पूजा पूरी आस्था और लगन के साथ कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर एकादश रुद्र मंदिर में भगवान शिव का भजन कीर्तन भी जारी रहा जिसमें राज्य के लोगों के साथ साथ इजराइल से आए श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ के भजनों पर थिरकने से श्रद्धालु खुद को रोक नहीं पाए। इस अवसर पर लोगों ने बताया कि भगवान भोलेनाथ जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ जी, ये एकादश रुद्र मंदिर जो है इसकी अपनी महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन समय से बना हुआ है। ऐसा मंदिर मंडी में कहीं भी किसी दूसरी जगह इस प्रकार का मंदिर नहीं है। ये बिल्कुल व्यास नदी के किनारे पर स्थित है और लोग यहाँ बड़ी अपनी मनोकामना से आते हैं। लोगों का मानना ये है कि यहाँ आते हैं तो अपनी कोई भी चीज़ की मांगी जाए तो भगवान जी पूरी करते हैं। सावन मेले में यहाँ जब चला रहता है, दिन रात चला रहता है, जब 24 घंटे और भंडारे का विशेष बंदोबस्त किया हुआ। लोगों ने बताया कि भगवान शिव को यह महीना अति प्रिय है। जो भी इस महीने आराध्य देव की पूजा करते हैं भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो श्रावण उत्सव का तीसरा सोमवार चला हुआ है और यहाँ पे जो है श्रावण का जो उत्सव है बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और इसमें जो है अभी आज तो बाहर के इजराइल से भी कुछ लोग आए हुए थे जिन्होंने पूरा एंजॉय किया अपना और 1 घंटा भर यहाँ वो नाचते गाते रहे और उसके बाद उन्होंने पूरा एंजॉय लिया उन्होंने। और इतनी बारिश होते हुए भी उन्होंने बहुत एंजॉय किया। और सोमवार के दिन और यहाँ पर खीर का भी आज प्रोग्राम हुआ और एक सोमवार को खीर का प्रोग्राम होता है और भंडारों तो कंटिन्यू लगा हुआ है। गौर है कि 16 जुलाई से देश भर में श्रावण मास शुरू हो गया था और लोगों में इस श्रावण मास को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं तीसरे सोमवार को भी लोगों की भीड़ मंदिरों में खासी जुटी रही और लोग घंटों तक मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए कतारों में लगे रहे। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक और छोटी सी ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।